राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और देख ही सकते हो आप लोग, बारिश आई हुई है बहुत ज़बरदस्त वाली। और ये बारिश सभी जगह पे है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबके मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ पे भी हो रही है, हमारे यहाँ पे भी हो रही है। और जहाँ पे नहीं हो रही तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ पे नहीं है। अब ये जो बारिश हुई है 2-3 दिनों में ये वाली। और यहाँ पे देखिए प्लांट्स कितने अच्छे हो चुके हैं ना, बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से हो रखे थे ये। और जैसे ही इनके ऊपर ये बूंदें पड़ती हैं एकदम से चमक उठते हैं। और जो बारजे के नीचे रखे हुए थे वो भी, और जो अंदर रखे हुए थे वो भी, सारे मैंने बाहर ला करके रख दिए हैं। और यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, 2:30 बजे आ जाते हैं ये, मतलब 2:30 पर। और अगर मेरी वीडियो पहले चली गई होती है 1 बजे तो फिर तो ठीक है, अगर 2 बजे जाती है, 2:30 बजे जाती है, 3 बजे जाती है तो फिर तो बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अगर 1 बजे से ले जाती तो फिर ये होता है मैं थोड़ी बहुत देर ना लेट लेती हूँ। और यहाँ पे अब मास्टर जी भी आ चुके हैं। मास्टर जी थोड़ा सा लेट आते हैं इनसे, मतलब 3 बजे, 3:30, 4, वो तो इनके काम के ऊपर होता है। अगर कुछ और काम ना हो तो जल्दी आ जाते हैं, अगर कुछ और काम हो जाए तो फिर थोड़ा सा लेट आते हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। अब मैं मिल रही हूँ। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और अब खाना बनाना है, कपड़ों को प्रेस करने का, तय लगाने का, देखती हूँ क्या क्या काम होता है। सोच तो रही हूँ कि करूँ ये भी। और ये जो अलमारी है ना, इसको भी सेट करना है, क्योंकि इसमें भी उथल पुथल हो रखी है सारी, तो इसको भी सेट करूँगी। और आज की वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ स्पेशल है इसमें। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देख करके। तो मेरे लिए गिफ्ट भेजा है किसी ने, वो मैं बताऊँगी किसने भेजा है, कहाँ से आया है और क्या आया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक तो जो बच्चों की ड्रेस है वो भी धो करके सुखानी है। इस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे रात को बिल्कुल ये होता है ना, सोने से पहले याद आती, तो फिर वो रात को धोनी पड़ती है उस टाइम पे। और खाना खाने के बाद तो वैसे भी आलस सा आ जाता है। कल कौन सी पढ़ाई होगी? क्यों बेटा? कल तो बस टीचर डे मनाने जाऊंगा। फिर टीचर डे तो फिर ड्रेस तो डाल के जानी पड़ेगी ना लड्डू ना भी। कल टीचर्स डे क्यों मनाया जाओगे? टीचर डे तो परसों है। हाँ, परसों संडे है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गई समझ गई। मैं भी मखा टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होया करें, ये कल ना क्यों मना रहे हैं? कल तो 4 है, तो वो परसों छुट्टी है इस करके। संडे। हाँ संडे है भाई इस करके। बहुत अच्छा लगा करता, मतलब टीचर्स डे वाला दिन, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो टीचर बनया करते, जो बनया करते उन्हें तो अच्छा लग्या करता, साथ में जो दूसरे होया करते उन्हें भी लग्या करता। क्योंकि ये हो जाया करता भी हाँ चलो एक दिन आज तो टीचर का पीछा छूटा और पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो देखो भाई बाद में समझ में आवे ये चीज़, उस टाइम पर तो उन्होंने सोचा है ना आज वो मास्टर जा रहा है ठीक हो गया, आज वो चला गया, और जो उनका गणा पिट्या करता वो तो चला जाया करता नहीं। उस दिन तो ब्याह भर के चाह चढ़ जाया करते सच्ची, जब मजनू बेरा निके मिल गया, मतलब पूरी बात मारा करते, शरारत करा करते। कई बार मतलब नहीं याद करते भाई आ तो रहा है नहीं, और एकदम तो फिर आ जाते। ओहो, उस टाइम पर तो बस सारा जो शरीर है ना उसमें कप कपी चढ़ जाया करती, ईव कुटांगे। और जब टीचिंग की तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया करते बच्चे। और पेन दिया करते। किस खतर लेके जाने पे? अच्छा है, गीतू भी लेके जाओगा मैम के लिए पेन? मम्मी मैडम का इसने इतना ख्याल तो रखा है। मैडम बहुत ख्याल रखती है, तो अब तो पेन देने पड़ेंगे। हाँ दे दूंगी फिर। इब्बे कौन ही लेने, सवेरे लेके जाने हैं। अरे मंगवा दूंगी भाई, धक्के मारे हम भी। हाँ सील से रहे हैं ये थेपड़ी सी। कागज छोनी के कट्टा है तो कोई जल रहा नहीं, इतनी देर में तो आग बढ़ जाती। कोई पन्नी हो तो ऊपर में सारे उसमें डस्टबिन में घेर दें, आप रखने चाहिए तो।
और अब यहाँ पर नीचे आ गई हूँ मैं। तो जो आलू है वो उबलने के लिए रखने हैं, क्योंकि इनका मन है आलू की चटनी खाने का। वैसे तो हम तो भिंडी बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए आलू की चटनी बना देना, क्योंकि भिंडी ये बहुत कम खाते हैं, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं भिंडी खा करके। तो आलू उबलने के लिए रखूँगी और फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और आग आज बहुत मुश्किल से सुलगाई है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है ना, तो जड़ के कारण सब कुछ सील सा गया है इसी वजह से। लेकिन अब अच्छी तरह से सुलग गई थी, तो आलू मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरी माँ जो तूड़ी बेने का काम है वो कर रही है, क्योंकि आज जो ज्वार है वो नहीं आई, बारिश हो रही है इस वजह से नहीं जा पाए। तो अब बे करके इसमें जो चून है ना वो मिला देगी। और भैंस गई हुई है प्लाट में, 5 बजे हम खोल देते हैं, तो अब लेकर के आएंगे मेरे काका जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उस टाइम पे। और दूध देने से बिल्कुल मना कर दिया है भैंस ने। और ये देखो, चाकी गंडासा अंदर रख दिए हमने, पहले बाहर थे। और ये हमारी जो दादी है उसका संदूक रखा है, मतलब दादस थी ईवीसी हमने टांड बना रखी है। जिंदी होंगी तो रख लेंदी। एक छोटा सा भी सामान रख दिया कर देनी, कह दी तारो इसने टांड थोड़ी है, यो संदूक है। भगा दिया कर दी सामान ने। अरे देखो भी इसका जाए पीछे है, कहीं संदूक कहीं कुछ है, तो यो ही होया करे, बस टेम की बात हुआ है। और सबके टिकने हैं आड़ा एक दिन, है नहीं। फिर मेरी माँ की बारी आवेगी, दादी बाचा, फिर मेरी बारी आवेगी। हाँ गीतू, फिर गीतू की बहू मेरा रख देगी आड़ा। और अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, और मैं मेरी माँ को बोल रही थी कि माँ एक जो चूल्हा है ना वो बनवा लो किसी से बोल करके। तो मेरी माँ ने कहा कि कोई नहीं है, मतलब हाँ बन रहा है, क्योंकि सब बोलते हैं कि हम खेत में जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब टाइम ही नहीं है किसी के पास। बोली मैं ही बनाऊँगी जब थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, मौसम खुल जाएगा, मतलब बारिश बंद हो जाएगी आनी। और यहाँ पे मास्टर जी आपको जो आरे चूल्हे वो दिखा रहे थे, क्योंकि कमेंट आए थे कि कहाँ पे है, तो नीचे रसोई है उसमें है ये। और मेरी माँ अपना जो सब्जी काटने का काम है वो कर रही है। और अब मेरे काका भी आ चुके हैं, ये देखिए प्लाट में से भैंसों को लेकर के, बस अब इनको बांध देंगे। और आज हमने ना व्लॉग में पूरी फैमिली को दिखा दिया, तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग में पूरी फैमिली को देख करके। और खाना पीना काम हमारा सारा हो चुका है, तो बस अब यहाँ पे हो रही है डांस मस्ती, क्योंकि काफ़ी मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जो जलने वाले हैं वो थोड़े से और जल लेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखो भी मेरा बहुत मन करता है डांस करने का, और आराध्या तो हर रोज़ ही बोलती रहती मम्मी लगा दे, थोड़ी देर डांस कर लेंगे, लगा दे। कर भी लेते हैं हम बीच बीच में। और मैं तो सुबह के टाइम पे तो काम करते हुए चला ही लेती हूँ म्यूजिक, तो फिर काम करती रहती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ। और जो वीडियो गई थी आज, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। मतलब बिल्कुल हम ये सोचने लग गए अगर हम पिन करें तो किस किस कमेंट को करें, मतलब एक से बढ़कर एक आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और सच बताऊँ ना, आप लोग ही मेरी ताकत हो, क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ, आज मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं अगर कोई कुछ कहता है तो मैं उसको बोल देती हूँ सीधा, तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और आप लोग मेरी ताकत इसी तरह से बने रहना, अपना प्यार मुझ पर इसी तरह से बनाए रखना। और मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप सबको हमेशा खुश रखे, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आप लोगों को मिले, ज़िंदगी में भी कोई भी गम, कोई भी तकलीफ़ आप लोगों को छू भी ना पाए। देखिए डांस का मज़ा तो तभी आता है जब साथ में म्यूजिक सुनाई दे, वैसे तो अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, कॉपीराइट आ जाता है हमें। और कई बार मैं लगा देती हूँ, जैसे वीडियो के शुरू में या कहीं पर भी 10 12 14 सेकंड का म्यूजिक, क्योंकि मैंने सुना है कि भी 15 सेकंड तक का म्यूजिक लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार तो है ना 5-7 मिनट की म्यूजिक पे भी ना मुझे कॉपीराइट आया है। तो 4-5 वीडियो मेरी अब ऐसी हैं जिन पे कॉपीराइट आ चुका है। तो फिर मैं तो लगा देती हूँ, मेरा मन करता है, लेकिन फिर ये गुस्सा करते हैं बाद में, किसी मतलब को मज़ा नहीं आता जब तक तो कुछ ना कुछ पंगा ना कर लेती हो। मन तो आज भी बहुत था, फिर मैंने सोचा कि वीडियो वैसे ही लेट हो जाएगी, फिर ये म्यूजिक हटाना पड़ेगा या म्यूट करना पड़ेगा इसको, तो रहने ही देते हैं। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8:30 हो चुके हैं, काम हमारा सारा हो चुका है, खाना पीना मतलब बर्तन सारा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को अब जो गिफ्ट है वो दिखा देती हूँ, और आपसे थोड़ी सी बात करके इस वीडियो का एंड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास से गिफ्ट आया है,
और किसने दिया है वो भी मैं बताऊंगी, और क्या आया है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये भेजा है सुनील भाई ने, और ये राखी का गिफ्ट है, मतलब जो कि यूपी से है, लेकिन ये मेरे पास लेट पहुंचा है, तो इसकी जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, क्योंकि एक तो ये वैसे ही लेट हो चुका था, थोड़ा सा राखी से मतलब बाद में आना था, लेकिन ये फिर मैंने और ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि सुनील भाई ने भेज दिया था। तो फिर हमारे पास जिस दिन हमारे पास ये पहुंचना था ना, तो मैसेज आया सुबह सुबह कि आपका ये जो है, वो हमने ध्यान से नहीं देखा मैसेज भी भेजा गया है या फिर वो कुछ भी, मतलब ऐसे हम इस उसमें रह गए कि ये ना हमसे हो चुका है गलती से, मतलब कि हमने कर दिया है, और मतलब बच्चों से हो गया, मेरे से हो गया, कैसे। तो फिर हमारे मन में मतलब ये बात गई, एक बार हमने सोचा भी कि कहीं किसी और ने ना भेज दिया हो, ये बोल भी रहे थे कि कहीं किसी और ने ना भेज दिया। तो फिर मैंने कहा कि कोई और क्यों भेजेगा, किसी के पास हमारा एड्रेस भी नहीं है, एड्रेस मतलब ऐसे तो है, लेकिन कोई चीज़ भेज दे वो एड्रेस किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम देते नहीं है। कई बार हमारे पास आते हैं कमेंट, मैसेज भी आ जाते हैं, मेल भी आ जाती है कि कुछ भेजना है अपना एड्रेस दो, लेकिन हम नहीं देते हैं। मतलब जब कोई ऐसे बोलता है कि कुछ भेजना है अपना एड्रेस, तो उस टाइम पे तो मैंने कहा कि किसी के पास भी हमारा एड्रेस नहीं था, तो फिर कौन भेजेगा। तो हम इस उसमें रह गए, मतलब गलतफहमी में, और फिर हमें पक्का ये हो गया कि ये तो फिर हमारे उस पे से ही हुआ है और हमारे ही पैसे कटेंगे। तो उस टाइम पे बात हो गई, फिर उनका फ़ोन आया, मतलब उस टाइम पे मैं ना एडिटिंग कर रही थी, 11 बजे का कुछ ऐसा ही टाइम था, कि जी आपका पार्सल आ चुका है, कहाँ देना है। तो मैंने कहा रुको मैं एक बार ना बात करके बताती हूँ। मैंने मास्टर जी के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पार्सल आया, आपने क्या मंगवाया था, क्योंकि मैं वो बात सुबह वाली बिल्कुल भूल चुकी थी। तो इन्होंने कहा कि मैंने क्या मंगवाया, वो तुमने ही कर रखा है, सुबह सुबह मैसेज तो आया था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, बोले अब ना मना कर दे उसको, भैया हमें नहीं लेना, हमारा है नहीं, हमने नहीं किया, गलती से हो गया होगा। तो फिर मैंने उसके पास फ़ोन करने की कोशिश की, जिसका आया था उसके पास मेरा मतलब नंबर लगा नहीं। फिर आया थोड़ी देर बाद कि मैं ना आपके गांव के बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, आप बता दो कहाँ पे देना। तो मैंने कहा भाई देगा तो तब ना, तब वो हमारा होगा, हमारा है ही नहीं, और ना हमने मतलब कि मंगवाया। तो बोले जी इसकी पेमेंट कर रखी है, आप ना ले लो। मैंने कहा नहीं, इस पेमेंट कर रखी हो या ना कर रखी हो, जब हमारा है ही नहीं, हमने मंगवाया ही नहीं, हम तो कैसे ले लें। तो ऐसे ही मतलब 2-3 बार मैंने मना किया, उसने बोला भी जी पेमेंट सब कुछ है, इसका मतलब कि हो रखा है, आपने कुछ नहीं देना है। तो भी मैंने ना उसको वापस भेज दिया। वो बोले जी कैंसिल कर दे, मैंने कहा कर दो। तो वो चला गया, फिर इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और उसी दिन फिर रात में ना सुनील भाई का फ़ोन मतलब आया हुआ था, हम बातचीत कर रहे थे आपस में, कई देर हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा ऐसे ही कोई बहाना लगा करके कि आपके पास कुछ आया है, मतलब वो ना बोबो कहते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे बोबो कहते हैं बहन को। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं आया भाई, ऐसा क्या भेज दिया। मैंने ऐसे कहा ना, तो उसको ये हो गया भी इसको पता लग जाएगा मैंने इसके लिए कुछ भेजा, क्योंकि वो सरप्राइज के चक्कर में था। तो फिर बोला नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं भेजा, ये आपकी भाभी पूछ रही है कि मैंने ना आज वीडियो देखी सीमा की, और सीमा से ये पूछो उससे कितने व्यू ज़्यादा आए, आपका वॉच टाइम बढ़ा हो, आपको कुछ और मिला हो, मतलब आपके व्यू ज़्यादा मिले हो। तो मैंने कहा अच्छा माँ भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, 1-2 व्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक वीडियो पे हज़ारों का, कई हज़ारों का फ़र्क पड़ जाता है ना। तो मतलब मेरे मन में बिल्कुल भी ये बात नहीं गई भी आज सुबह में कुछ आया था और अभी ये ऐसी बातें पूछ रहे हैं, तो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हमारे मतलब यूट्यूब से भी जो भी जुड़ा है, तो उसकी तरफ से हमारे पास कोई भी इस तरह का पार्सल, कोई भी गिफ्ट नहीं आया था। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। तो ये पहला गिफ्ट है मेरा, जो कि भेजा है किसी ने, और यूट्यूब पे जो रिश्ते मैंने मतलब कमाए हैं उनमें से किसी ने भेजा है। तो वो बात फिर वहीं ख़त्म होगी। अब मैं उस दिन लाइव गई हुई थी जन्माष्टमी वाले दिन, तो सुनील भाई के पास से मतलब मैसेज वो कर रहे थे फ्लिपकार्ट वालों के पास कि आपने भेजा नहीं, इतने दिन हो गए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी वो तो कैंसिल हो चुका है, आपने ही कैंसिल कर दिया। वो बोले भाई मैं क्यों कैंसिल करूँगा, जब मैंने मतलब भेजा था तो वो। तो फिर ऐसे बातचीत हुई, मतलब वो उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे बार बार कि आपने भेजा क्यों नहीं, इतना लेट हो चुका है, कोई बात थोड़ी है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई चलो मैं क्या पता सीमा ने ना बताया हो, मैं इससे पूछ लेता हूँ किसी ना किसी बहाने। तो लाइव में उन्होंने मैसेज किया कि पता नहीं किसी का ना पार्सल आया है, ना नाम लिख रखा ना कुछ और फ्लिपकार्ट पे। और ये बात मतलब उन्होंने लिखी ना, तो मैंने तुरंत ही कहा कि अरे भाई मेरे पास भी आया था एक इस तरह का, मैंने तो ना वो वापस भेज दिया। उसमें कुशन थे, मग थे, मतलब इस तरह से। मैंने कहा
तो उनको ये होया भी, हाँ ये तो है ना, मतलब सारी जो कहानी है ये यहीं तो चल रही है, ये सबकी जिम्मेवार सीमा ही है, इसने उल्टा पार्सल किया है। तो फिर उनका मतलब मैसेज आया कि भाई आपने क्यों किया, उल्टा वो मैंने भेजा था, ये था वो था। फिर मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं था। फिर बातचीत हुई हमारी इस बात पे, खूब हंसी आई हमें अपनी उस पर। बोल रहे थे कि भाई तू अच्छी है, पहले हमने तो आदमी ऐसा देखा है जिसके घर पे कोई चीज आई है उसके पैसे भी नहीं देने, अगला बोल रहा है जी पेमेंट कर रखी है, फिर भी अगले को उल्टा भेज दिया कि ना ना भाई हमारा को नहीं, लेके चला जाओ इसमें। बोल रही थी उसको मजाक मजाक में कि भाई अब के बाद तो नहीं देगा सरप्राइज। वो इसको ये था कि सीमा के पास जाएगा और मैं उसको जाने के बाद भी नहीं बताऊंगा कई दिनों तक किसने भेजा है, तो वो कंफ्यूज रहेगी कि किसने भेजा है किसने भेजा है। मैं तो कंफ्यूज करने के चक्कर में ना खुद कंफ्यूज हो गया। तो मैं बोल रही थी कि मैं भाई आज के बाद तो नहीं देगा ना सरप्राइज। बोला बेबे आपको नहीं दूंगा बाकी सबको दे दूंगा। भाई यही है, अगर वो मेरे को बता देते शुरू में कि ऐसे ऐसे कुछ आएगा ले लेना तो ये ऐसी दिक्कत होती नहीं। दोबारा फिर उन्होंने भेजा है तब ये मेरे पास आज पहुंचा है। ठीक है, तो ये इस करके लेट हो गया था। और मेरे को इस चीज़ का वो था कि भाई एड्रेस नहीं है, सिर्फ एक मतलब है हमारी जो मतलब बहन है मेरी, तो उसने जैसे तैसे एड्रेस ले लिया था, वो भी मास्टर जी से ले लिया, मेरे से नहीं लिया, ना मैं देने वाली थी। और सुनील ने भी, मैंने कहा भाई एड्रेस तो नहीं था तेरे पास कैसे भेजा। बोला मैंने ना जीजू से ले लिया था, ऐसे ही बातों में मतलब उनको बातों में लेकर के ले लिया था, मुझे पता था वैसे तो देंगे नहीं और सीमा तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो मैंने कहा ठीक, और मेरे को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि सुनील ने एड्रेस लिया है। हमारे को बहुत ज़्यादा हंसी आई हमारी बेवकूफ़ी पे। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है निकाल करके। तो एक तो आया है ये इसमें कुशन, ये बैक कैमरे से दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो उल्टा दिखाई दे रहा है। आई लव माई सिस्टर, तो एक कुशन है इसमें। और एक है ये मग, इस पे भी इसी तरह से लिख रखा है आई लव माई सिस्टर। और एक है ये की चैन, मतलब छल्ला बोल देते हैं हम तो, चाबी में डालने के लिए। ये देखो, और एक है ये बेस्ट सिस्टर का खिताब मिला इनको। बेस्ट सिस्टर का खिताब मिला भैया, ऐसे ही करते हैं इसको ना। मैं मतलब कुछ इस तरह से वो करूंगी, बाकी आप लोग भी कुछ आइडिया मेरे को दे सकते हैं कि ये मेरे पास रहे, क्योंकि ऐसे में हो जाता है भाई कई बार बच्चे इधर उधर वो कर दें, मतलब इसको मैं रख सकूं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये तो थे गिफ्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाए, और मेरे लिए बहुत अनमोल है, बहुत मतलब बहुत एक अलग सी खुशी मिल रही है। देखो लेने को हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, इससे चाहे हम डबल ट्रिपल कितनी भी महंगी चीज़ें ले लें, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। और एक याद होती है, मतलब जब भी हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमें याद आती है भाई हमें उसने दिया था। और मुझे आज जब से मेरे पास ये आए हैं तो मुझे देख देख करके इतनी खुशी हो रखी है, बस बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और ये सच में ये जो गिफ्ट है ना वो मेरे लिए लाखों करोड़ों के बराबर है, उससे भी बढ़कर है, अनमोल है, मतलब इनका कोई मोल है ही नहीं। और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं 2-3 दिन से कि आपने नए जो इयरिंग्स हैं वो पहने हैं, मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है। तो जी हाँ, ये देखिए, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था और ये भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि पूरी लाइफ में पहली बार शादी में, ठीक है भाई ससुराल वालों मायके की तरफ से जो 2-4 चीज़ें मिल गई थी ठीक था, उसके बाद मुझे पहला गोल्ड गिफ्ट मिला, देखिए। तो अच्छा, तो देखिए बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अपने इस प्यार को, अपनी इन चीज़ों को हम सहेज कर रखें, और जो रिश्तों में प्यार है वो इसी तरह से बना रहे सबका। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।